काम वाली साद की माँ को बताती है कि भाई आज फिर किसी को लेकर आए थे, अपनी दोस्त के सामने कह रहे थे कि डांस करो, उसने भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। साद की माँ कहती है कि मुझे मत बताया करो, जाकर अपना काम करो। वो खुद परेशान हो जाती है। आसिम अपनी माँ को कहता है माँ आप रेस्ट कर लें, कहीं चली जाएं, घूम फिर आएं, आपको बेहतर महसूस होगा। उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, अगर मैं चली भी जाऊं तो ध्यान आपकी तरफ रहेगा। आसिम और उसकी फैमिली बैठे खूब बातें कर रहे होते हैं। तभी छोटी बेटी बोलती है कि मेरी दोस्त आपका बहुत पूछ रही थी, आप उन्हें मिलने चली जाएं, आप मिलने चली जाएं या मैं फिर आपसे उनकी बात करवा देती हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा मैं बाद में खुद बात कर लूंगी, फिर रहने दो। निशा कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया, आपका वेट कर रही थी। साद कहता है कि मैं तो खा कर आया हूँ अपनी दोस्त जूबी के साथ, मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरा वेट करो। निशा कहती है कि आप मेरे शोहर हैं, इस हक से मैं आपका वेट कर रही थी, आप मुझे माफ कर दें और सुबह की बात से नाराज है, मैंने डांस नहीं किया था। साद कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करवाई मेरी दोस्त के सामने, ऐसे माफ नहीं करूंगा, मेरे पाँव पकड़ो फिर माफ करूंगा। निशा उसके पाँव पकड़ती है, माफी मांगती है और फिर उसका हाथ पकड़कर डांस करता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। निशा को बहुत दर्द होती है, वो कहती है प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें, ऐसे मत करें, लेकिन साथ फिर भी उसे तकलीफ देते हुए बाज नहीं आता और कहती है वहाँ मैं ही थी जो आपने मुझे देखा था, लेकिन अगर आप किसी को कुछ बताएंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप अपने काम से काम रखा करें, मेरी बात में मत बोलिएगा कभी। नेहा परेशान हो जाती है और वहाँ नेहा की माँ को पार्लर वाली लड़की पिक भेजती है कि आपकी बहू किसी के साथ बातें कर रही है। निशा के घर वाले उसे कॉल करते हैं। निशा पूछती है कि आप ठीक तो है ना मामा, जब भी वहाँ बुला लें, भाई की तैयारी में आप अकेली हैं, मैं भी आना चाहती हूँ। कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, बुला लेता हूँ। तभी सास आकर कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें भेज दूंगी, फिर बार बार अपने भाई को क्यों परेशान कर रही हो। निशा कहती है कि आपके बेटे ने देखे मेरा क्या हाल किया है, वो मुझे कभी नहीं जाने देगा, मुझे पता था इसीलिए मैंने भाई को कहा है कि मुझे बुला लें। कहती है ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें जरूर ले जाएगा, तुम बार बार अपने भाई को कॉल मत करो। लड़का आता है और आकर कहता है कि सुंबुल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हमारी भाभी ने कहा है कि इस काबिल होकर रिश्ता भेजो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर रिश्ता भेजूंगा। सुंबुल जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है।